नमस्कार साथियों आज हम बात करने वाले हैं द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में क्या अंतर है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। बेसिक बातें इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर ली हैं। बात करें द्रव स्नेही कोलाइड विलयन, तो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन क्या है, आसानी से बन जाते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड विलयन आसानी से नहीं बनते हैं। होता क्या है कि द्रव परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो होता है, इनके बीच में अणुओं के बीच में अगर आकर्षण, बढ़िया आकर्षण है, अट्रैक्शन है, तो जो कोलाइड विलयन बनेगा वो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन बनेगा। और परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण बल कमजोर है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण यदि कमजोर है तो उस कंडीशन में जो कोलाइड विलयन बनेगा वो द्रव विरोधी कोलाइड विलयन बनेगा। और द्रव स्नेही के लिए क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण बल बढ़िया है, अच्छा आकर्षण बल है, तो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन बनेगा। यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये वर्ड आप माइंड में बिठा लेना। परिक्षिप्त और परिक्षेपण, जैसे कि गोंद और जल लिया आप लोगों ने, तो गोंद के अंदर जल के अंदर अपन गोंद मिला रहे हैं, तो जल क्या हो गया, जल हो गया यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम और गोंद हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था। याद रखना, जल के अंदर हम गोंद मिला रहे हैं तो जल हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम और गोंद हो जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था, अंदर जाके डिस्पर्स हो गया वो। अब बात करें तो द्रव विरोधी कोलाइड में जल के अंदर अगर गोल्ड किसी विशेष विधियों द्वारा उसके अंदर मिलाया जा रहा है तो वो हो जाएगा द्रव विरोधी कोलाइड विलयन, और उनके बीच में जल के अणुओं और गोल्ड के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण वगैरह नहीं रहेगा। तो किन किन बातों में डिफरेंस शो होता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में, बात करते हैं। चलो सभी बातें, सभी पॉइंट टू पॉइंट हर वर्ड समझेंगे हम। पहला पॉइंट है कणों की प्रकृति। देखो द्रव स्नेही कोलाइड में कणों की प्रकृति कैसी, बड़े बड़े अणु कणों के रूप में रहते हैं, बड़े बड़े अणु कणों के रूप में रहते हैं। जो भी लेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था में उसके बड़े बड़े अणु कणों के रूप में रहते हैं। इनके कण छोटे छोटे अणुओं के परस्पर जुड़ने से बनते हैं, इनके कण छोटे छोटे अणुओं के परस्पर जुड़ने से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोलाइड विलयन बनाने की विधि। तो ये तो आसानी से बन रहे हैं, गोंद को जल में घोल दिया, आसानी से बन गया, मतलब विलायक में घोलने से बनते हैं। और विशेष विधियां प्रयुक्त होती है भाई साहब इनके लिए, जैसे ब्रीडिंग आर का विधि, विशेष विधियां प्रयुक्त होती है द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए। फिर बात करें भैया शांता। शांता बोले तो क्या है, विस्कोसिटी। तो इनकी शांता परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। इनकी शांता जो होती है परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। अगर शांता मतलब द्रव के बहने का गुण, विस्कोसिटी या शांता मतलब द्रव के बहने का गुण। एक तो सिर्फ परिक्षेपण माध्यम जल रह रखा, जल को अपन बहने के लिए छोड़ देंगे तो जल आसानी से बह जाएगा, लेकिन जल के अंदर अब आपने गोंद मिला दिया तो गोंद मिलाने के बाद जल क्या है, आसानी से जितना फ्लो में बह रहा था उतना उस फ्लो में नहीं बहेगा, उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो द्रव क्या है, द्रव धीरे धीरे बह रहा, तो जितना धीरे बह रहा है उसकी विस्कोसिटी, उसकी शांता उसकी ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इनकी जो शांता होती है परिक्षेपण माध्यम से क्या होती है, अधिक होती है, परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। और इनकी शांता परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है। माना कि गोल्ड चूर्ण मिलाया आपने जल के अंदर, अकेले पानी को छोड़ा बहने के लिए, थोड़ा सा गोल्ड चूर्ण मिला के फिर उसको बहने के लिए छोड़ा तो उसकी विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब बात करें कि इनकी शांता परिक्षेपण माध्यम के बराबर ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है कोलाइड विलयन की, है ना, द्रव विरोधी कोलाइड विलयन की। इसके स्थायित्व की बात करें, अधिक स्थायी होते हैं भैया ये, कई दिनों तक। सरलता से इनका स्कंदन भी नहीं होता है। स्कंदन मतलब जो कोलाइड पार्टिकल हो के वो क्या होंगे, वो आपस में झुंड बना ले और बड़ा बड़ा अणु बना ले, तो उसको कहते हैं स्कंदन। तो स्कंदन का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अधिक स्थायी होते हैं, सरलता से स्कंदन नहीं होता है। कम स्थायी होते हैं, विद्युत अपघटी मिलाने पर क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, स्कंदन हो जाता है और बैठ जाते हैं नीचे, अवक्षेपण हो जाता है बाद में। तो कम स्थायी होते हैं, विद्युत अपघटी मिलाने पर स्कंदित हो जाते हैं। दृश्यता, अति सूक्ष्मदर्शी से सरलता से दिखाई नहीं पड़ते हैं। दृश्यता में इसकी बात कर रहे हैं, अति सूक्ष्मदर्शी से सुगमता से दिखाई पड़ते हैं भैया आपको। आवेश,
आवेश, तो इन कणों पर धन, ऋण या शून्य आवेश हो सकता है। कौन सा भी आवेश हो सकता है, धन ऋण या शून्य आवेश हो सकता है। लेकिन इनके लिए भैया एक शर्त है द्रव विरोधी, कि इन कणों पर या तो फिर धन होगा या फिर ऋण आवेश होता है। ठीक है, या तो फिर धन आवेश या फिर ऋण आवेश, शून्य आवेश उनमें नहीं होता है। तो इनमें शून्य आवेश भी हो सकता है। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, तो किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, क्योंकि आवेश शून्य भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में किसी भी दिशा में हो सकता है, अथवा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, किसी भी दिशा में हो सकता है अथवा बिल्कुल नहीं होता है। शून्य आवेश है, इसलिए इनका जो है आवेश शून्य है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी भी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और धन या ऋण है तो किसी भी दिशा में हो सकता है। अब देखो यहाँ पर इन कणों पर धन या ऋण है, तो केवल अगर धन पार्टिकल है तो किधर की ओर गति करेंगे, कैथोड की ओर गति करेंगे। और ऋण पार्टिकल है तो किधर की ओर गति करेंगे, एनोड की ओर। तो केवल एक ही दिशा में होता है ना, केवल एक ही दिशा में होता है। प्रकृति की बात करें, ये उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब है कि आपने गोंद को जल में मिलाया और कोलाइड विलयन बन गया, लेकिन वापस वाष्पीकरण किया और जल अलग हो गया और गोंद अलग हो गया, और वापस उस गोंद के अंदर वापस जल मिला रहे तो वापस आपको कोलाइड विलयन मिल गया, वापस कोलाइड विलयन मिल गया। तो ये कंडीशन क्या होगी, उत्क्रमणीय। तो सभी द्रव स्नेही जो कोलाइड विलयन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, और ये जो है अनुत्क्रमणीय। इनको अगर सेपरेट कर दिया विशेष विधियों से, पहले तो कोलाइड विलयन बनाया, और कोलाइड विलयन बनाने के बाद में अगर आप वापस अब उसको सेपरेट कर दोगे, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में जो पदार्थ है उनको सेपरेट कर लिया, और आप चाहो कि वापस उनको मिला दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, विलयन नहीं बनेगा। क्योंकि विलयन बनाने के लिए हमें चाहिए विशेष विधियां प्रयुक्त होती हैं। तो अनुत्क्रमणीय है। द्रव विरोधी कोलाइड विलयन क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। अगला पॉइंट देखिए भैया, पृष्ठ तनाव। तो परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है। अगर देखो जल लिया है, जल क्या है, यहाँ परिक्षेपण माध्यम है, यहाँ पर जल है, सिर्फ जल क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। यहाँ पर ले लिया आपने जल प्लस गोंद, जल प्लस क्या ले लिया आपने, गोंद ले लिया। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं अपन, ये तो कोलाइड विलयन हो गया, और ये क्या है, ये अकेला, ये परिक्षेपण माध्यम है। ठीक है, ये परिक्षेपण माध्यम जल है। अब बात करें कि परिक्षेपण माध्यम से पृष्ठ तनाव कम होगा, मतलब जल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, गोंद मिलाने पर पृष्ठ तनाव में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इनका परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। दोनों कंडीशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपने ये जल ले रखा है, माना कि ये जल ले रखा है, यहाँ पे ले रखा जल, और यहाँ पे जल प्लस गोल्ड। ठीक है, विशेष विधियों से कोलाइड विलयन बनाया आपने, तो दोनों के पृष्ठ तनाव में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है द्रव विरोधी कोलाइड विलयन का पृष्ठ तनाव। बात करें एग्जाम्पल देखो, जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, ग्लू, जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, ग्लू आदि के जल में सोल क्या है, एक कोलाइड विलयन ही है। सोल क्या है, एक कोलाइड विलयन ही है। लेकिन सोल के लिए शर्त यह है कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होनी चाहिए, ठोस, और परिक्षेपण माध्यम क्या होना चाहिए, द्रव। ये शर्त है। धातु सल्फाइडो, धातु हाइड्रोक्साइडो, धातु क्लोराइडो आदि का जल में सोल। तो भैया ये बात हो गई अपने द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। हो सकता है शायद एग्जाम में इसमें से कुछ न कुछ पूछा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आज भैया हमने बात करी द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड के बीच में क्या डिफरेंस है, अच्छे से याद कीजिए। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।